स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम लोग विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। ये सीरीज यूपी पुलिस, लेखपाल, पेट की परीक्षा सभी के लिए बराबर रूप से उपयोगी है और मुझको लगता है कि इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। अतः आप लोग नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा। परीक्षा में इससे बाहर आने कम आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज की हम लोग का कक्षा। विदेशों में विदेशी क्रांतिकारी विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। बात करते हैं हम 1905 की। 1905 1905 को लंदन की बात करते हैं और लंदन में एक संस्था की स्थापना की गई, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई और ये स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की। वहीं पर इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल स्थापित किया गया। ये इंडिया हाउस बहुत फेमस है। इंडिया हाउस नामक हॉस्टल स्थापित किया गया। लिखते चलिएगा बेटा नोट्स मेरे साथ साथ। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद विनायक दामोदर सावरकर जी ने इंडिया हाउस की कमान संभाली थी। तो लिखिएगा बाद में बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने इंडिया हाउस की कमान संभाली। बीडी सावरकर का अर्थ है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। इन्होंने यानी कि बीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लिखिएगा बीडी सावरकर ने इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी जिसमें 1857 जिसमें 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को विद्रोह को भारत का भारत का प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, तो इनकी पुस्तक थी इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि 1857 का जो विद्रोह था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब हम लोग बात करते हैं 1909 की, और तारीख थी 1 जुलाई 1909, और बात है कर्जन वाइली की हत्या के संबंध में। कर्जन वाइली की हत्या। कर्जन वाइली की हत्या जो कि हुई थी 1909 में। 1 जुलाई 1909। एक व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी थे, मदनलाल ढींगरा। इन्होंने इंडिया ऑफिस के सलाहकार थे कर्जन वाइली, उनकी लंदन में जाकर हत्या की गई। उसके बाद मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इस बात को लिख लेते हैं हम लोग। मदनलाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा ने इंडिया हाउस के सलाहकार, इंडिया हाउस का मतलब है जब भारत सचिव बैठता था, इंडिया हाउस के सलाहकार के सलाहकार कर्जन वाइली की, कर्जन वाइली की हत्या, ठीक है, लंदन में जाकर की थी। इसके बाद क्या हुआ? मदन लाल ढींगरा को, मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दी गई। ठीक है, इतनी बात करें हमारी ब्रिटेन की, लंदन की और इनसे संबंधित क्षेत्रों की, जहां पर क्रांतिकारी घटनाएं घटित की गई। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, और अमेरिका के संबंध में सबसे पहले जिस संगठन का नाम आता है वो है स्वयं स्वदेश सेवक ग्रह। बात करेंगे हम लोग स्वदेश सेवक ग्रह की। स्वदेश सेवक ग्रह की कनाडा में, कनाडा में जीडी कुमार ने, जीडी कुमार ने जीडी कुमार ने इसकी स्थापना की। जीडी कुमार ने इसकी स्थापना की, और वहां पर गुरुमुखी भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार निकाला। गुरुमुखी भाषा में, गुरुमुखी भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार निकाला। नामक अखबार निकाला। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक दूसरा संगठन था यूनाइटेड इंडिया हाउस। देखिए ये सब कुछ परीक्षाओं में आ जाता है।
हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है तो लगता है कि यार ये चीज़ छूट गई हमारी, शायद हम लोग कर लेते तो एक दो क्वेश्चन हमारे सही हो जाते। और जो सफलता और असफलता का बीच में जो दूरी होती है वो एक आध क्वेश्चन की ही दूरी होती है। और अगर एक आध क्वेश्चन से ज़्यादा की दूरी है तो इसका अर्थ है कि आपकी तैयारी नहीं थी। तो बात 1908 की है। 1908 में एक जगह है सिएटल, सिएटल, और ये जगह है अमेरिका में। वहां पर यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई। दो व्यक्ति थे, तारकनाथ दास और जीडी कुमार। जीडी कुमार यही थे जिन्होंने कनाडा में भी स्थापना की थी। तो दो व्यक्ति थे, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, और दूसरे व्यक्ति थे जीडी कुमार। जीडी कुमार। ठीक है, दो संगठनों की बात की। बात करते हैं हम लोग हिंद एसोसिएशन की। हिंद एसोसिएशन की बात है 1913 की। बात है 1913 की। और 1913 के अंदर पोर्टलैंड, अमेरिका नामक स्थान पर हिंद एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहां पर? पोर्टलैंड, अमेरिका। तीन लोग थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, हरिनाम सिंह। लाला हरदयाल, दूसरे व्यक्ति से सोहन सिंह भागना, और तीसरे व्यक्ति थे हरिनाम सिंह। हरिनाम सिंह। इन तीनों ने मिलकर हिंद एसोसिएशन की स्थापना की। ये सोहन सिंह भागना साहब है, इनके संबंध में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। ये किन किन संगठनों से संबंधित थे और कहाँ पर इनका जिक्र आता है। जैसे लाला हरदयाल का नाम आएगा, सोहन सिंह भागना का नाम आएगा गदर आंदोलन में, वहाँ पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वहाँ पर परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अब अगला हम लोग गदर आंदोलन की ही बात कर लेते हैं। गदर आंदोलन की 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर है? अमेरिका में, वहाँ पर गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्थान है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर? अमेरिका। अब उसके संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल थे। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना।
यहाँ पर इन्होंने युगांतर प्रेस की भी स्थापना की, जिसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। युगांतर प्रेस की स्थापना, युगांतर प्रेस की स्थापना, गदर पत्रिका का प्रकाशन। गदर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपके लिए यूजफुल रहेगा। एक प्रश्न और बन सकता है, वो बन सकता है मैडम कामा के बारे में। मैडम कामा जो क्रांतिकारी थी, उनके लिए मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किनको कहा जाता है? क्या एनी बेसेंट हैं, सरोजिनी नायडू हैं, मैडम कामा है, या कोई एक महिला का नाम दे दिया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय विद्रोह की मदर कहा जाता है, मैडम कामा को। मैडम कामा क्या कहा जाता है? मदर ऑफ मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम कामा के लिए। ठीक है बेटा, तो ये बात रही अमेरिका की। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। वहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है, इसलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अफगानिस्तान की बात है बेटा 1915 की। बात है बेटा 1915 की। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की। और इस सरकार के राष्ट्रपति थे खुद राजा महेंद्र प्रताप। और इसके प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला साहब। बरकतुल्ला साहब खुद प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कनाडा के संबंध में ही है, कामागाटा मारू केस की। कामागाटा मारू केस क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। कि बेटा एक जापानी जहाज है ये, जिसको किराए पर लिया गया गुरुदत्त सिंह के द्वारा। उन्होंने कनाडा में पहुंचाना था, लेकिन कनाडा की सरकार ने इसको अपनी सीमा में प्रवेश पर रोक दिया। वापस कलकत्ता पहुंचा, वहां पर यात्रियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच झड़प हुई और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। तो ये केस कहलाता है कामागाटा मारू केस। एक बार तो प्रश्न ये पूछ लिया गया कि कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज का नाम, एक आदिवासी विद्रोह, एक
किसान विद्रोह, एक सैनिक विद्रोह, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो हम लोग बात करेंगे कामागाटा मारू केस की। कामागाटा मारू केस जो कि हुआ था 1914 में। 1914 में कामागाटा मारू केस हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन वो पॉइंट्स लिख लीजिएगा इसके संदर्भ में। ये क्या है? एक जापानी जहाज, एक जहाज का नाम है जो कि एक जापानी है। गुरुदत्त ने, गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया। किराए पर लिया। कहाँ पहुंचाना था? कनाडा पहुंचाना था, लेकिन कनाडा की सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। कनाडा की सरकार ने अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। वापस आ गया और कलकत्ता में पुलिस और यात्रियों के बीच पुलिस और यात्रियों के बीच झड़प हुई। ठीक है, तो ये कामागाटो मारू केस था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग बांग्लादेश यानी ढाका वाले क्षेत्र की, और वहां पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो मुस्लिम लीग के संबंध में बात कर लेते हैं। दिसंबर 1906 की बात है, ढाका में। ठीक है, इसके संस्थापक का नाम देख लेते हैं हम लोग। संस्थापक का नाम था सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। और इसका मुख्यालय बनाया गया लखनऊ में। मुख्यालय बनाया गया लखनऊ में। ठीक है, कुछ अन्य तथ्यों को अगर देखें तो 1915 में, इससे अलग है ये, 1915 में हरिद्वार में, स्थान का नाम है हरिद्वार में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की। हिंदू महासभा की
स्थापना की? उन्नीस सौ 15 की बात है। बात करते हैं 1925 की। 1925 में नागपुर, महाराष्ट्र में है, वहां पर हेडगे साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना की। नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार क्या करा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 1925 में। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की बात करते हैं। सूरत अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं, जो कि 1907 की बात है। मैं हालांकि इस चीज को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन, गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन हो गया था इसमें, गरम दल और नरम दल के बीच में। लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस फिर से एक हो गई। कांग्रेस में फिर से एक हो गया था, नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हो गया। नरम दल और गरम दल के बीच में गरम दल के बीच समझौता। इस समझौते में जो योगदान दिया वो दो लोग थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट, इन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक 1916 में ही जो कांग्रेस की लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये इसी समझौते में, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ये प्रश्न आया हुआ है कि जिस वक्त नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था, उस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में एक पॉइंट और लिखिएगा कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग
के बीच समझौता। ठीक है, अब अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहे थे, नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें की गई थी गांधी युग से पहले की। अब हम लोग गांधी युग को पढ़ेंगे और उसके पश्चात फिर और आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद अब गांधी जी का कार्यकाल शुरू होगा, जो कि 1915 से शुरू होगा, और 1915 से शुरू होने के पश्चात वे भारत में सक्रिय होंगे और भारत की राजनीति को एक अलग दिशा देंगे। हम अगली क्लास में मिलेंगे और गांधी युग को शुरू करेंगे। तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गांधी युग के साथ।